देखिए दोस्तों, कबीर दास जी जो भी अपनी बातों को बताते हैं तो वो बताते हैं कि यह नश्वर संसार है, इससे ज़्यादा मोह माया नहीं करनी चाहिए। परंतु जब आपने गृहस्थ धर्म धारण किया है तो वो ये भी नहीं कहते हैं कि आप कुछ मत कीजिए, आप बढ़िया से बढ़िया गाड़ी खरीदिए, कपड़े खरीदिए, बढ़िया से अपना जीवन यापन कीजिए। परंतु जिस परमात्मा ने आपके लिए यहाँ पर भेजा है तो उसके लिए आपको ध्यान रहना चाहिए कि उसने क्यों भेजा है। तो 2 घड़ी प्रभु का नाम जरूर लिया करिए। तो मोह माया का कारण यही है, कहानी के द्वारा आप समझेंगे कि अंतर की ज्योति। आदमी बाहर जाकर के, तीर्थों पर जाकर के और इधर उधर जाकर के बहुत सारे भगवान की ओर देखता है और कहता है कि मैं आपके पास आया हूं, परंतु भगवान आपका हर एक प्राणी में दिखाई देता है। देखिए, कहानी की ओर चलते हैं। वाराणसी के पास में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक अर्जुन नाम का युवक रहता था। वह अंदर से बहुत ही बड़ा चंचल स्वभाव का था, लेकिन वह पूरे दिन और रात पूजा करता रहता था, मंदिर जाता था, व्रत रखता था, दूसरों को धर्म की बातें सिखाया करता था, लेकिन अपने आप में जो भीतर से बहुत बड़ा बेचैन रहता था, उसे शांति मिली ही नहीं थी। जब एक दिन गांव में खबर फैली कि कबीर साहब आए नगर में, तो लोगों की बहुत बड़ी भीड़ एकत्रित हुई उन्हें सुनने के लिए। तो वहाँ पर अर्जुन भी पहुँच गए। कबीर चुपचाप बैठे थे, आंखें बंद थीं। अचानक उन्होंने खोली और मुस्कुराए कहा, माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्जुन चौंका और उसे लगा ये शब्द सीधे उसके भीतर उतर गए। सभा के बाद वह कबीर के पास में गया और बोला, संत जी, सब करता हूँ, जप भी करता हूँ, तप भी करता हूँ, व्रत भी करता हूँ, फिर भी मेरे भीतर बहुत बड़ा अंधकार है। मुझे शांति क्यों नहीं मिलती है? कबीर दास ने एक दीपक जलाया और कहा, अर्जुन, ये दीप देख, इसका प्रकाश बाहर दिख रहा है, पर क्या तूने कभी भीतर की बात सोची? तूने बाहर के मंदिरों को खूब पूज लिया, अब अपने अंदर के मंदिर में देख उतर करके। अर्जुन कुछ नहीं समझ सका। फिर कबीर बोले, एक काम कर, 7 दिन तक कुछ भी मत बोल, सिर्फ अपने मन के विचारों को सुन और देख, अपने भीतर के बारे में सोच। अर्जुन ने वैसे ही किया। पहले दिन उसका मन बेचैन था, दूसरे दिन गुस्सा आया और तीसरे दिन उसका भीतर का अहंकार सामने आया। चौथे ही दिन पुराने भय जो थे वो सब खाली हो चुके थे। धीरे धीरे करके 7वें दिन वह दौड़ता हुआ कबीरदास के पास आया और बोला, अब मेरी समझ में आया है कि मेरा सारा जीवन अभिनय था। बाहर की साधना से भीतर की अशांति को ही छिपाता रहा। कबीर बहुत बड़े मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जहाँ खोजे वहाँ नहीं, जहाँ न खोजे वहाँ रहे कबीर वो प्रेम रस, अंदर ही रहा समा। अर्जुन उस दिन से बदल गया। अब वह मंदिर नहीं जाता है, न व्रत रखता है, पर उसका हृदय हर क्षण, हर प्रार्थना बन गया है। वह गांव में एक साधारण जीवन जीता है, लेकिन उसके पास बैठते ही लोगों को शांति मिलती है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ये नहीं कह रहे हैं कि आप मंदिर मत जाइए, व्रत मत रखिए। वो कह रहे हैं कि आप सब काम करिए, परंतु अपने मन के अंदर को जरूर झांक करके देखिए। तो ये कबीर की आध्यात्मिक दृष्टि हमारे लिए सिखाती है कि सत्य की खोज बाहरी रीति रिवाजों से नहीं होती है, बल्कि अंदर की ईमानदारी से होती है। आत्मा का मंदिर भीतर है,
बस वहाँ जाना सीख लीजिए आप। तो ये कबीरदास की बातें थीं, आपके लिए कैसी लगीं आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री।